नमस्कार। अक्सर ऑनलाइन किसी की जबरदस्त कामयाबी देखकर लगता है, अरे वाह, ये तो रातों रात हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज हम बात करेंगे उसी छिपे हुए सच की, जिसे कहते हैं द आइसबर्ग इल्यूजन, यानी कामयाबी का धोखा। चलिए, इसे एक बहुत सीधे से उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ हमें क्या दिखता है? एक क्रिएटर के 10 लाख फॉलोअर्स, और दूसरी तरफ वो हकीकत है जो छिपी हुई है। 500 ऐसे वीडियोस जिन्हें शायद किसी ने देखा ही नहीं, और 3 साल की लगातार दिन रात की मेहनत। कामयाबी और उसकी हकीकत के बीच के इसी फासले को आज समझना है। तो ये आइसबर्ग इल्यूजन आखिर है क्या चीज? चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों किसी भी कामयाबी के पीछे की 90% मेहनत हमेशा हमेशा छिपी रह जाती है। इसको ना एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरह सोचिए। किसी भी ऊंची इमारत की मजबूती किस पर टिकी होती है? उसकी नींव पर, है ना? जो जमीन के नीचे कहीं छिपी होती है। ठीक इसी तरह जो कामयाबी हमें नजर आती है, वो असल में एक बहुत बड़ी, ना दिखने वाली मेहनत की बुनियाद पर ही खड़ी होती है। पता है, साइकोलॉजी में इसके लिए एक खास शब्द भी है, सक्सेस विजिबिलिटी बायस। इसका मतलब है, यह हमारी एक तरह की दिमागी आदत है कि हम सिर्फ दूसरों के आखिरी सफल नतीजों को ही देखते हैं, जबकि उस नतीजे तक पहुंचने का वो जो लंबा और मुश्किल सफर होता है, वो हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल रहता है। ये बिल्कुल एक आइसबर्ग यानी हिमखंड जैसा है। उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर नजर आता है। बाकी का 90% जो उसे असल में संभाले हुए है, वो तो पानी के नीचे छिपा होता है। कामयाबी की बनावट भी आप समझिए कुछ ऐसी ही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस पूरी समझ का इस्तेमाल अपनी नींव बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है? आइए अब देखते हैं वो 3 स्तंभ जो 2026 और उसके भी आगे के लिए एक मजबूत सोच बनाने में मदद करेंगे। तो पहला पिलर है अपनी मेहनत की इज्जत करना। देखिए, जो असफलताएं मिलती है ना, वो रुकावटें नहीं हैं, वो तो आपके आइसबर्ग की नींव के पत्थर हैं जो उसे और मजबूत बनाते हैं। दूसरा, तुलना करना बंद कर दीजिए। अपनी दिन रात की छिपी हुई मेहनत की तुलना किसी और की चमकती हुई सफलता से कभी मत कीजिए। और तीसरा, अपने सफर को दिखाइए। मेहनत और गलतियों को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब लोग इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो वो कामयाबियां और भी ज्यादा सम्मान करते हैं। ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठती है, तुलना खुशी की चोर है। सीधी सी बात है, जब हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम अपनी ही मेहनत और अपनी छोटी छोटी जीतों की खुशी को खुद से ही छीन लेते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला बहुत ही जरूरी पहलू, लंबी दौड़ की सोच। यकीन मानिए, ये नजरिया सब कुछ बदल सकता है। जब शॉर्टकट की जगह एक लंबी दौड़ की मानसिकता अपनाई जाती है तो होता क्या है? इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। इंसान अपने साइलेंट ईयर्स यानी खामोशी के दौर से पूरे आत्मविश्वास के साथ गुजरता है, ये जानते हुए कि भाई नींव बन रही है। ध्यान टिकाऊ और बेहतरीन काम करने पर रहता है। और सबसे जरूरी बात, फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये समझ आ जाता है कि हर कामयाबी की एक छिपी हुई कीमत होती ही है। और देखिए, ये बात कितनी शानदार तरीके से सब कुछ बता देती है। शॉर्टकट से सिर्फ फ्लोटिंग आइस यानी तैरती हुई बर्फ बनती है, जो धूप की पहली किरण पड़ते ही पिघल जाती है। मतलब मजबूत आधार के बिना मिली सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? इस पूरी समझ को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? तो सबसे जरूरी बात यही है कि असली कामयाबी कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये सालों की उस अनदेखी, उस छुपी हुई मेहनत का नतीजा है। अब ये एक सवाल है जो सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या यह समय किसी के साइलेंट ईयर्स का है? वो दौर जहां आइसबर्ग की नींव बन रही है? अगर हाँ, तो ये निराश होने का नहीं, बल्कि सबसे जरूरी काम करने का समय है। तो जो भी इस नींव को मजबूत बनाने के सफर में लगे हैं, उनके लिए बस एक ही विचार मायने रखता है, बिल्डिंग द बेस। ये एक ऐसा सफर है जो शायद अभी खामोश है, लेकिन अंत में एक बहुत ही मजबूत कामयाबी की शक्ल जरूर लेगा।